चाउमीन तो आपको पसंद होगी ही, किसे नहीं होती। बच्चे हो या बड़े सभी चाउमीन के शौकीन हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि चाउमीन खाने से एक बच्चे के फेफड़े ही फट गए। नन्हा मासूम अस्पताल के आईसीयू में पहुंच गया। क्या जान की दुश्मन है चाउमीन? लजीज चाउमीन है। भूख लगी हो या ना लगी हो, सामने चाउमीन दिख जाए तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है। और बच्चे तो चाउमीन पर टूट ही पड़ते हैं। खाना ना खा रहे हो तो चाउमीन बना दीजिए और फिर देखिए पूरी प्लेट साफ हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि ये चाउमीन जहरीली है, जानलेवा एसिड से भरी है। दावा किया जा रहा है कि चाउमीन खाने से एक बच्चे के फेफड़े जवाब दे गए। यमुनानगर में चाउमीन में सॉस मिलाकर खाने से मासूम के फट गए फेफड़े। आप भी हो जाएं सावधान। डॉक्टर बोले स्वाद के लिए मिलाया जाने वाला एसिड जानलेवा। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में हरी सब्जियों की आदत डालने के बजाय चाट पकौड़ी की आदत डालते हैं। चाउमीन खाने से 3 साल के बच्चे के फेफड़े फट गए। क्या चाउमीन खाने से फेफड़े फट गए? रोजाना लाखों लोग चाउमीन खाते हैं, कभी ऐसा खतरनाक मामला तो नहीं सुना। सवाल ये है कि क्या वाकई चाउमीन खाने से बच्चे के फेफड़े फट गए? ये कैसे कहा जा सकता है कि बच्चे को दिक्कत चाउमीन खाने से ही हुई? क्या पता बच्चे को तकलीफ किसी और वजह से हुई हो। और फिर चाउमीन में ऐसा कौन सा एसिड मिला था जिससे एक बच्चे की जान पर बनाई? मामले की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हरियाणा के यमुनानगर। पता चला कि ये घटना है 1 महीने पहले 31 मई की। 3 साल के बच्चे ने घर के पास एक ठेले से चाउमीन खाई थी। उसके बाद ऊपर से उसमें डाला जाने वाला सिरका भी पी डाला। हालत ऐसी हो गई कि माँ बाप जिस अस्पताल में लेकर भागे, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। चाउमीन खाने के बाद चटनी ज़्यादा पी ली थी तो इसका शरीर काला पड़ गया था और इसके सांस में दिक्कत आ गई थी। हम इसे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ के डॉक्टर ने इसे जवाब दे दिया और इसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया। हम इसे फिर गप हॉस्पिटल में ले गए। यह 17 से 18 दिन वेंटिलेटर पर रहा और अब उतार दिया। इसके सांस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 3 साल की नन्ही जान को 22 दिन तक जिंदगी की जंग लड़नी पड़ी। 22 जून को बच्चे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन बच्चे को आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमने यमुनानगर के गाबा अस्पताल में बच्चे का इलाज करने वाले डॉक्टर से बात की। दोनों फेफड़े ओवरफ्लो थे, हवा से भर चुके थे, जिसको अंग्रेजी में न्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। इसके 2-3 प्रमुख कारण होते हैं। जो सॉस उसने खाई एसिड टाइप था, वो उसके पेट में गई, उससे रिफ्लक्स हुआ। रिफ्लक्स के कारण वो उसके फेफड़ों में चली गई। इसको एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। इससे केमिकल निमोनाइटिस होता है फेफड़ों में। फिर वो 1-2 अस्पताल में भी गए, वहाँ पे भी ऑक्सीजन या कुछ बैग एंड मास्क टेक्निक्स होती हैं ऑक्सीजन देने के लिए, वो ट्राई किया होगा बच्चे के, जिसके कारण उसके फेफड़े ओवरफ्लो हो गए ऑक्सीजन से, वो फेफड़े लास्ट में फट गए। लेकिन चाउमीन और सिरके में ऐसा क्या था? वो कौन सा एसिड था जिसकी सोशल मीडिया पर बात की जा रही है? चाउमीन में और सभी फास्ट फूडों में कुछ तरह के सॉस कह लो, चटनी कह लो, सिरप्स डलते हैं, उनको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए। एसिटिक एसिड कहते हैं इसको। कुछ मात्रा में ये अलाउड है। बच्चे ने ये एज्यूम किया कि ये पानी होगा, कुछ भी होगा। छोटा बच्चा 3 साल का, उसने वो पी ली। जैसे उसने पी, उसकी बॉडी में एकदम से तकलीफ होने लगी। लेकिन चाउमीन खाकर दिक्कत तो पेट को होनी चाहिए, फेफड़े कैसे फट गए? और फेफड़े फटने से मतलब क्या है? बात करने के लिए हमने मैक्स अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद जोशी से बात की। फेफड़े फटने का मतलब है कि फेफड़ों का स्ट्रक्चर एक स्पंज की तरह है जो एक महीन झिल्ली से कवर्ड है। जब इस झिल्ली में छेद हो जाता है, जब इस झिल्ली से लीक होने लगता है, तब उसे कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। और उस लीक की वजह से सारी हवा फेफड़े के बाहर इकट्ठी होने लगती है। लंग्स आर सॉफ्ट टारगेट, वो किसी भी स्थिति में, किसी भी बीमारी में डैमेज हो सकते हैं। एसिटिक एसिड या किसी भी और केमिकल कंपाउंड जो कि सॉसेज में रहे, उसकी वजह से एस्पिरेशन हुआ या ब्रोंकोस्पाज्म हुआ या अस्थमा जैसे सिम्टम्स हुए, किसी भी कारण से लंग्स डैमेज हो सकते हैं। एसिटिक एसिड क्या होता है और ये कितना खतरनाक है, ये जानने के लिए हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री प्रोफेसर के पास पहुंचे। एसिटिक एसिड एक माइल्ड एसिड है, तो मेरे हिसाब से तो उसका इतना साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर बच्चे ने बहुत ज़्यादा खाया हो या वो एसिटिक एसिड में कोई और इम्प्योरिटीज़ हों जो ज़्यादा एसिडिक हो, तो इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। एसिटिक एसिड को अगर हम कहें आम भाषा में विनेगर है, बट जो फूड ग्रेड का विनेगर है वो 2 to 4% या 8% तक एसिड होता है। जबकि
जो बाहर ईटरीज हैं, जो रोड साइड फूड मिलता है, उसमें उसको एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए, ज़्यादा खट्टा बनाने के लिए कभी कभी वो इंडस्ट्रियल ग्रेड या एग्रीकल्चर ग्रेड के एसिड्स को यूज़ कर लेते हैं और एसिटिक एसिड की मात्रा 20% तक चली जाती है। अब ये एसिड की मात्रा स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। बच्चे ने किस ठेले से चाउमीन खाई थी ये जानने के लिए हमने चाउमीन बनाने वाले की भी तलाश की, लेकिन ठेले वाले को जब से पता चला है कि उसकी बनाई चाउमीन खाकर बच्चा अस्पताल पहुंच गया, वो गायब है। परिवार ने इस मामले में कोई पुलिस शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सड़क पर धड़ल्ले से कुछ भी बिक रहा है और स्वास्थ्य विभाग को भनक तक नहीं। एक बच्चे की जान जाते जाते बची और प्रशासन ने कार्रवाई करना तो दूर, सड़क किनारे बिकते स्ट्रीट फूड की जांच के लिए सैंपल तक नहीं लिए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। यमुनानगर में चाउमीन का सिरका ज्यादा पी लेने की वजह से वाकई एक बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। एक महिला दर्शन करने के लिए मंदिर गई। मंदिर में ही हाथी की मूर्ति थी। महिला मूर्ति के नीचे घुसकर मूर्ति से निकलने की कोशिश करने लगी और बीच में ही फंस गई। क्या हुआ उस महिला का? क्या वो अब तक उसी मंदिर में फंसी है? एक मंदिर के प्रांगण में लगी हाथी की मूर्ति। अरे, ये महिला तो मूर्ति के नीचे ही घुस गई। ये करना क्या चाह रही है? ओह, मूर्ति के नीचे से निकलने की जुगत चल रही है और परिवार वीडियो बनाने में लगा है। लीजिए, ये तो कैमरे के लिए पोज कर रही हैं। 2 सेकंड में हंसी छूमंतर हो गई, चेहरे की हवाइयां उड़ गई, बाहर निकला ही नहीं जा रहा। आधे लोग पीछे से धक्का मार रहे हैं और आधे आगे से हाथ खींच रहे हैं कि निकल भी पाएंगी या नहीं। 4 मिनट की मशक्कत के बाद महिला मूर्ति से पार हो ही गई, लेकिन सोशल मीडिया पूछ रहा है कि ये चल क्या रहा था? जब मूर्ति से निकल ही नहीं सकती थी तो फिर उसके नीचे क्यों घुसी? लोग महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। मनोकामना पूरी करने हाथी की मूर्ति के बीच पहुंची महिला पूरी तरह फंसी। जय माता दी। अब ये महिला दोबारा शायद कभी ऐसा काम ना करे, लेकिन कुछ लोगों को महिला की ये हरकत बिल्कुल रास नहीं आ रही। वो इसे भगवान का अपमान बता रहे हैं। लोग सेल्फी के चक्कर में भगवान को भी नहीं बख्शते, फिर भगवान उन्हें दंडित ना करे तो क्या करें? ऐसी महिला ईश्वर का भी मजाक बनाती है और खुद का भी मजाक बनाती है। कोई और जगह नहीं मिली थी इनको सेल्फी के लिए? सबसे पहला सवाल तो ये कि ये वीडियो कहाँ का है? ये कौन सा मंदिर है? महिला हाथी की मूर्ति के नीचे घुसी ही क्यों? क्या ये कोई परंपरा है या महिला यूं ही मूर्ति के नीचे घुस गई? और अगर महिला की तरह कोई श्रद्धालु मूर्ति के नीचे फंस जाए तो उसे निकालने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? हमने पड़ताल की तो पता चला कि ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में मां नर्मदा मंदिर है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये महिला मस्ती में हाथी की मूर्ति के नीचे घुस गई, सेल्फी लेने के लिए स्टंट करने लगी। लेकिन हम जब मंदिर पहुंचे तो कई श्रद्धालु हाथी की मूर्ति के नीचे से गुजर रहे थे। मां नर्मदा मंदिर में माता के दर्शन करने से पहले हाथी की मूर्ति के नीचे से निकलने की परंपरा है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने हमें बताया कि हाथी की मूर्ति से निकलकर माता को नमस्कार किया जाता है। जहाँ जहाँ पर शक्तिपीठ है वहाँ पे दर्शन करते जाते समय दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वही प्रणाम स्वीकार्य है, अन्यथा और किसी भी प्रकार के प्रणाम की विधि वहाँ स्वीकार्य नहीं है। हाथी के नीचे से निकलने से माँ को दंडवत प्रणाम होता है। क्योंकि मान्यता है कि हाथी के नीचे से निकलो तो अच्छा होता है, जो भी बिगड़े काम है वो हो सकता बनते हैं। इस चक्कर में निकले और जो भी पाप होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं पार होने से। ये है कि मंदिर प्रांगण में लगी हाथी की ये मूर्ति 1300 साल पहले जमीन की खुदाई में मिली थी। इसकी मान्यता इतनी है कि लोग एक बार को मंदिर में दर्शन भले ही ना करें, लेकिन हाथी की इस मूर्ति के नीचे से जरूर निकलते हैं। 1300 वर्ष पहले वो स्थापित हुआ, तब से वहाँ से बच्चे पहले निकलना शुरू किए, फिर बाद में धीरे धीरे उसकी मान्यता बढ़ती गई, लोगों को उसका फल दिखने लगा और तब से लोग उसके यहाँ पर जैन आएगा तो भी हाथी से निकलेगा, सिख आए, ईसाई आएंगे, मुस्लिम भी आते हैं तो भी वो हाथी से निकलते हैं। मंदिर वो जावें या न जावें, सबसे महत्वपूर्ण अमरकंटक में वो हाथी ही है जिसको लोग देखने, सुनने और उसके नीचे से निकलने के लिए अमरकंटक आते हैं। रोजाना लंबे, नाटे, मोटे, पतले सैकड़ों लोग हाथी की मूर्ति के नीचे से निकलते हैं, लेकिन फंसता कोई नहीं है। परीक्षा होती है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1-1 घंटे तक की परीक्षा होती है, फंसता कोई नहीं, निकल सभी जाते हैं उसमें से। इस तरीके से उसकी महिमा है। उसमें माई का नाम लेना चाहिए, माई मतलब सच्ची श्रद्धा ने मैया का आशीर्वाद अगर है उस भक्त के ऊपर
तो वो जरूर ही सफल होगा। वायरल वीडियो 21-22 जून का है। गुजरात से श्रद्धालुओं का एक ग्रुप मां नर्मदा मंदिर में दर्शन करने आया था और फिर वापस लौट गया। जिस दिन ये महिला हाथी की मूर्ति के नीचे फंसी, 92 साल की भूरी देवी वहीं थी। भूरी देवी का परिवार मूर्ति के पास ही बैठता है। श्रद्धालु जो दक्षिणा देते हैं उसी से उनका घर चलता है। भूरी देवी ने उस दिन मूर्ति के नीचे से महिला को निकालने में मदद की थी। उद्गम से आओ, गणेश जी से पार होके माता जी के दर्शन करे जाओ। उसका दंडवत है, उसका प्रणाम है, तीरथ सफल होता है बेटा। ऐसे रोजे निकलते रहते हैं, बड़े बड़े सरदार निकलते हैं। कभी कभी कोनो जिसका मन में खटका हो गया तो वह फिर थोड़ा हो जाता है, फिर उसको जैसे पार नहीं हुई तो पीछे निकल जाते हैं। अपने अपने हिम्मत की बात रहता है। हम किसी ला नहीं कहा तुम निकला कह के, ओकर हिम्मत है तो निकला, हिम्मत नहीं तो मत निकला। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है, लेकिन महिला सेल्फी के चक्कर में हाथी की मूर्ति के नीचे नहीं घुसी थी। मां नर्मदा मंदिर की ये परंपरा है। आपकी सैलरी कितनी है? अगर घर बैठे बैठे सालाना 50 लाख रुपए कमाने का मौका मिले तो? हम कोई मजाक नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि एक ऐसा मशरूम है जो 50 लाख रुपए में बिकता है। 50 लाख का मशरूम, ये कौन सा मशरूम? मशरूमों का राजा, लाखों की कीमत वाला, समुद्र तल से हजारों फुट की ऊंचाई पर उगने वाला। सोशल मीडिया का दावा है कि ये मशरूम अब आप बिना किसी झंझट के अपने घर पर उगा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ 12 बाय 15 के एक कमरे की। बस मशरूम उगाइए और माला माल हो जाइए। ये है कॉर्डिसेप्स मशरूम। कॉर्डिसेप्स यानी कीड़ा जड़ी आपके शहर में। नई तकनीक के जरिए 12 बाय 15 के कमरे में खेती करके एक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। कॉर्डिसेप्स मशरूम की फसल साल में 4 बार ले सकते हैं। एक फसल से कम 10 लाख रुपए की आय की जा सकती है। वायरल हो रहे मैसेज में घर पर कॉर्डिसेप्स मशरूम उगाने की ट्रेनिंग देने वाले लोगों का नंबर भी लिखा है। हमने इन फोन नंबर पर कॉल किया। हमारी बात हुई प्रवीण और नवीन संधू नाम के 2 भाइयों से। पता चला कि दोनों अपने घर पर कॉर्डिसेप्स मशरूम उगा रहे हैं, लेकिन हमने जब दोनों से वायरल मैसेज के बारे में पूछा तो उन्होंने वायरल हो रहे इश्तेहार से पल्ला झाड़ लिया। हम दोनों अपने छोटे से घर में कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। पिछले 1 साल से हम दोनों भाई मिलके इसका काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से हमारा इसका काम चल रहा है। हम इसको मार्केट में भी दे चुके हैं कई लोगों को। शायद उन्हीं में से किसी ने ये मैसेज डाला है, क्योंकि वो कईयों को हमने दिया है जिनके फादर मदर, ठीक है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम थी, कईयों को कैंसर की थी, जिनको काफ़ी रिलीफ मिला है। इसको कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसका नाम कीड़ा जड़ी है। इसकी ट्रेनिंग सर मैंने थाईलैंड में ली है, डॉक्टर बायोफार्म में। इसको सर इंडिया में ये जो ओरिजिनल कीड़ा जड़ी है वो पहाड़ों में मिलती है, उत्तराखंड में, और जो तिब्बतन रीजन है उस पर। वो जो साइनेसिस है वो इंडिया में इलीगल है, लेकिन ये जो कॉर्डिसेप्स है मिलिट्रीज, इसे हम लैब में तैयार कर सकते हैं और ये लीगल है। सिंधु भाइयों का कहना है कि उनके घर में उगाए कॉर्डिसेप्स मशरूम से कई लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन लाखों रुपयों का कॉर्डिसेप्स मशरूम आम आदमी भला कैसे खरीद पाएगा? हम यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं इसको 1.5 लाख रुपए किलो के हिसाब से इसे बेच रहे हैं मार्केट में। और रही बात आम आदमी की, तो आम आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर किसी को शुगर है तो हम उसको ये नहीं कह रहे कि आप 1 किलो खाओ, हम उसको सिर्फ 100 ग्राम ही अवेलेबल करा रहे हैं। सर ये किसी एक बीमारी में नहीं, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, तो ये हर बीमारी में मतलब कारगर साबित है। ये खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे, शुगर से, किसी भी बीमारी में हो। वायरल मैसेज में जिस कॉर्डिसेप्स मशरूम की बात की जा रही है वो कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस है। इस मशरूम के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमने लखनऊ में केंद्रीय बागवानी संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्रभात कुमार शुक्ला से बात की। कॉर्डिसेप्स एक फफूंदी है, फंगस, जो कि प्रेटोरियम कीड़े पाए जाते हैं, उन्हीं के सूंडियों पे ये उगता है और पूरे उनके शरीर को संक्रमित करके उसके बाद इनका जो फल काय है वो उसी कीड़े के ऊपर निकलता है, कीड़ा मर जाता है। विशेषज्ञ ने हमें कॉर्डिसेप्स मशरूम के फायदे तो गिनाए ही, लेकिन इसे घर पर उगाने के दावे पर शक भी जताया। आम व्यक्ति या आम किसान ऐसा कर पाएगा, मुझे शक। इसकी टेक्नोलॉजी को सही से कोई अडॉप्ट करना शुरू तो करे, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी मेरी नॉलेज में कहीं बहुत ज्यादा अभी तक सफल नहीं। माना जाता है कि कॉर्डिसेप्स मशरूम एक सुपर फूड है। चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में कॉर्डिसेप्स मशरूम को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कॉर्डिसेप्स मिलिटरिस मशरूम में कॉर्डिसेपिन होता है जो ट्यूमर से लड़ने में कारगर है। यही वजह है कि कॉर्डिसेप्स मशरूम की कीमत लाखों में है।
रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की वेबसाइट पर भी इस बात की तस्दीक की गई है कि कॉर्डिसेप्स औषधीय गुणों से युक्त एक मशरूम है जिसे प्रदर्शन बढ़ाने में कारगर माना गया है। अगर कोई साल भर इसका प्रतिदिन यूज करता है तो लगभग सभी रोगों से मुक्त रहता है। कैंसर से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां उस व्यक्ति को नहीं होती। जैसे किसी की किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है तो उसके बाद इसका फुल ट्रीटमेंट में 100 मिलीग्राम भी उस मरीज के उपचार के लिए काफ़ी होता है। फॉर एग्जाम्पल जो पहाड़ों पर कलेक्ट करते हैं, इतने ऊंचे नीचे पहाड़ों पर जाके इतना रेयर ढूंढना, लिवर कास्ट ही इसकी कई लाख रुपए प्रति किलो आ जाती है। प्राकृतिक कॉर्डिसेप्स मशरूम मिलना मुश्किल है और महंगा भी, इसलिए लैब में नियंत्रित वातावरण में कॉर्डिसेप्स मशरूम उगाया जा रहा है। कई हेल्थ सप्लीमेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। हवाई जहाज का सफर यातायात के बाकी साधनों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है। हवाई जहाज में चढ़ना किसी शान से कम नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अब हवाई जहाज का सफर बिल्कुल बदल जाएगा। एरोप्लेन से जाने के लिए सीट बुक कराने की जरूरत नहीं होगी। आप वैसे ही खड़े खड़े भी जा सकते हैं जैसे बस या मेट्रो में जाते हैं। लेकिन हवाई जहाज में खड़े होकर सफर कैसे किया जा सकता है? सीट बेल्ट का क्या होगा? हवाई जहाज का शानदार सफर, शाही ठाट, राजसी सत्कार। लेकिन हवाई जहाज में चढ़ना हर किसी की जेब की बात नहीं। तो दावा है कि अब हवाई सफर को किफायती बनाने के लिए एरोप्लेन की काया पलट होने वाली है। कहा जा रहा है कि हवाई जहाज की टिकटें बिक भी जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खड़े खड़े प्लेन में चले जाइए, क्योंकि अब आ रही हैं स्टैंडिंग सीट। इटली की एवियो इंटीरियर्स नाम की कंपनी ये स्टैंडिंग सीट लेकर आई है। इनका नाम है स्काई राइडर। इस साल अप्रैल में जर्मनी में हुए एयरक्राफ्ट इंटीरियर एक्सपो 2019 में कंपनी ने स्टैंडिंग सीट की प्रदर्शनी लगाई थी और तभी से ये चर्चा में है। ये स्टैंडिंग सीट प्लेन की सामान्य सीट से बिल्कुल अलग है। ये साइकिल की सीट जितनी कॉम्पैक्ट है। 23 इंच की ये सीट इकोनॉमी सीट से भी कम जगह घेरती है। ऐसे में कंपनी का दावा है कि इन सीटों का स्लिम डिजाइन इकोनॉमी क्लास में यात्रियों की संख्या 20% तक बढ़ा देगा। स्टैंडिंग सीट का आइडिया है तो अनोखा, लेकिन जिन लोगों ने इन सीटों को ट्राई किया है वो तो इससे तौबा कर रहे हैं। स्टैंडिंग सीट को टॉर्चर चैम्बर कह रही हैं। लोगों का कहना है कि ये सीटें इतनी ज्यादा छोटी हैं कि इनमें आपका शरीर पूरा आ ही नहीं पाता। इनमें 10 मिनट से ज्यादा बैठना मुमकिन ही नहीं। लोग तो ये मजाक भी उड़ा रहे हैं कि ये सीटें वाकई स्टैंडिंग ही हैं, क्योंकि इन पर बैठकर लगता ही नहीं कि आप बैठे हुए हैं। हालांकि हवाई जहाज में स्टैंडिंग सीट फिलहाल एक आइडिया ही है, क्योंकि कंपनी को अब तक इसके खरीदार नहीं मिले हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। आप बिना मोबाइल फोन लिए कभी घर से निकले हैं? सवाल ही नहीं उठता। आदमी एक बार को अपना बटुआ घर पर भूल सकता है, लेकिन मोबाइल फोन भूल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। मोबाइल फोन के बिना आजकल गुजारा ही नहीं है। लोग सोते वक्त भी मोबाइल साथ में रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि मोबाइल फोन का ये साथ कहीं सिर पर सींग ना उगा दे। मोबाइल फोन अब सिर्फ फोन ही नहीं रह गया है, स्मार्टफोन बन गया है, हमारी दुनिया हो गया है। घंटे घंटे मोबाइल फोन पर लगे रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में मोबाइल फोन चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि स्मार्टफोन की ये लत आपके सिर पर सींग उगा सकती है। दावा है कि स्मार्टफोन का ज्यादा इस्तेमाल शरीर का ढांचा बिगाड़ रहा है। मोबाइल फोन का असर जल्द ही बच्चों के सिर पर सींग उगेंगे। मोबाइल फोन के इस्तेमाल ने हमारे अस्थि पंजर को भी बदलना शुरू कर दिया है। हमारी खोपड़ी में सींग निकल रहे हैं और सीटी स्कैन में इसकी पुष्टि भी हो गई है। क्या दावा किया गया है वायरल मैसेज में? मोबाइल फोन सिर पर सींग उगा रहा है। मोबाइल फोन से सींग कैसे उग जाएंगे? और फिर सिर पर सींग उगने से क्या मतलब है? वायरल मैसेज के दावे की पड़ताल के लिए हमने दिल्ली और मुंबई में मैक्स अस्पताल और बॉम्बे अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिक डॉक्टर और फिजिशियन से बात की। तीनों ने एक ही बात कही कि वायरल खबर का दावा सही है। जो आजकल हैंडहेल्ड हेल्थ डिवाइसेज जैसे मोबाइल फ़ोन या आईपैड का ओवर यूज़ हो रहा है, इसकी वजह से ये कैसे स्कल के पीछे बैक पोर्शन में यहाँ पे अननेसेसरी प्रेशर, अनड्यू प्रेशर पड़ता है और कॉन्टीन्यूस प्रेशर पड़ने से वहाँ पे आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर सम टाइम देयर इज इंक्रीज बोनी प्रोजेक्शंस। साइड से मेरी गर्दन ऐसी दिखेगी। हम आजकल सारा ध्यान नीचे की तरफ करके हमारे मोबाइल पे सब चीज़ों पे ऐसे करके लगे रहते हैं,
तो हमारे जो नेचुरल कर्व है उसको हमने ऐसे कर दिया। ऊपर वाले ने तो हमें ये मसल दे दिए हैं, हम अब ये मेरे हाथ को देखें, अगर ये मेरा मसल है जो कुदरत ने दिया है और मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तो ये मसल इस हड्डी को खींचेगा। मसल अपनी पकड़ तो हड्डी से नहीं छोड़ेगा। अगर आप काफ़ी देर तक ऐसे झुक के चलेंगे या व्हाट्सएप पे जैसे लोग काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो झुक के कंटिन्यूस लंबे टाइम तक ऐसे करते हैं, झुक के करेंगे, तो इस तरह का होने की संभावना रहती है। वायरल मैसेज के दावे का आधार 2016 में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट में हुई एक स्टडी है। लेकिन 2016 की स्टडी अब सुर्खी क्यों बन रही है? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में बीबीसी अंग्रेजी की वेबसाइट ने आधुनिक जिंदगी की वजह से शरीर के कंकाल में आते बदलाव पर एक लेख लिखा है। इस लेख में यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट के उन हेल्थ साइंटिस्ट की फाइंडिंग का जिक्र किया गया है जिन्होंने 2016 की स्टडी की थी। 2016 में हुई स्टडी में 18 से 30 साल तक की उम्र के 218 लोगों का एक्सरे किया गया था। एक्सरे में सामने आया था कि 41% लोगों के सिर के पीछे गर्दन के पास 10 से 30 मिलीमीटर लंबी हड्डी है। स्टडी में ये भी सामने आया था कि बढ़ती हड्डी की वजह जेनेटिक या कोई सूजन नहीं है, बल्कि लोगों के उठने बैठने का गलत तरीका है। स्टडी में ये अनुमान लगाया गया था कि बढ़ती हड्डी की वजह मोबाइल फोन, लैपटॉप, आईपैड जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते वक्त सिर को आगे की तरफ झुकाना है। इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए 2018 में भी शोध हुआ। इस बार 18 से 86 साल तक की उम्र के 1000 से ज्यादा लोगों के सिर का एक्सरे कराया गया। सामने आया कि 18 से 30 साल की उम्र के हर चौथे शख्स के सिर में हड्डी बढ़ी हुई है। जो दिक्कत बढ़ती उम्र में होती है वो दिक्कत अब लोगों को 18 साल की उम्र से ही हो रही है। लेकिन सिर पर सींग की बात क्या है? तो सोशल मीडिया जिसे सींग कह रहा है, स्टडी में उसे स्पाइक यानी नोकदार हड्डी, बोनी लंप यानी हड्डी की गांठ या बम्प यानी उभार कहा गया है। स्टडी में कहीं भी सींग शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सींग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर पर बढ़ती हड्डी की ये दिक्कत सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से ही होती है। डॉक्टरों ने हमें बताया कि बढ़ती हड्डी का कारण खराब पोस्चर है, फिर चाहे वो मोबाइल फोन की वजह से हो या किसी दूसरी वजह से। खाली मोबाइल ही नहीं है, ज़्यादा रीडिंग भी गलत पोस्चर में करने से, यदि हम गलत तरीके से किताबें पढ़ रहे हैं या लैपटॉप का यूज़ ज़्यादा करते समय भी हमारा पोस्चर सही नहीं रहता है, तो किसी भी कारण से यदि पोस्चर सही नहीं है तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे कोई और चीज़ का हो, जिसमें आपको ज़्यादा झुक के चलना पड़ता है या झुक कर के कुछ काम करना पड़ता है, उसमें एक तरह का बोन आउटग्रोथ होती है, हड्डी पीछे की तरफ निकलना शुरू होती है, इससे आउटग्रोथ ऑफ द बोन, यू कैन से दैट वे ओनली। हमारे सिर का वजन करीब 4.5 किलो होता है, यानी एक बड़े तरबूज जितना। मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप या पढ़ाई करते वक्त जब हम अपनी गर्दन नीचे झुका लेते हैं तो सिर का 4.5 किलो वजन रीढ़ की हड्डी पर पड़ने के बजाय गर्दन और सिर की मांसपेशियों पर पड़ता है। नतीजा, गर्दन के ठीक ऊपर खोपड़ी के निचले हिस्से पर हड्डी बढ़ने लगती है। डॉक्टरों के मुताबिक ये बढ़ती हड्डी शरीर में कई गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकती है। जैसे हड्डी बढ़ रही है तो वो आसपास की नसों को दबाएगी, मसल्स जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि मसल्स का अगर काम करने का तरीका ये था, ऐसे हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे मसल, उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, थकान जल्दी होगी। अगर वो नसों को दबाएंगे तो उसकी वजह से हाथों में झंझनाहट या बाकी परेशानी होगी। खून की नसों को दबाएंगे तो दिमाग में जाते हुए वर्टिगो, स्पिनिंग शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों ने हमें कुछ बहुत आसान एक्सरसाइज भी बताई जो इस हड्डी को बढ़ने से रोक सकती है। इसका इलाज यही है कि पोस्चर मेंटेन करना है। जब भी काम पढ़ते समय हेड पोस्चर हमेशा कोशिश करें कि जो भी चीज़ मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्टडी जो मटेरियल है हमारा, वो ऊपर एलिवेट करके रखें, जिससे हमारा हेड जितना सीधा हो सकता है करते समय उतना बेटर रहेगा। तो आप मोबाइल हटा करके गर्दन को झुकाइए, फिर ऊपर लीजिए, ये एक्सरसाइज होती है, ये एक एक्सरसाइज इधर होती है, गर्दन को दाएं बाएं मरोड़ना, चारों तरफ से मोड़ना, ये काम आपको बीच बीच में करते रहना चाहिए। ताज़ा न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर सही साबित हुई है। वाकई मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल से हुए गलत पोस्चर की वजह से खोपड़ी में एक हड्डी बढ़ रही है। लेकिन ये कहना कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इंसानों के सिर पर सींग उग रहे हैं, ये कहना कुछ ज्यादा ही